हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद जितेंद्र। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ऑक्सिलरी वर्ब्स से संबंधित कुछ नियमों का अध्ययन किया था। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर इसको देख सकते हैं या फिर आई बटन दबाकर भी इसको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन का अध्ययन करेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन। कैन का प्रयोग पावर शक्ति, एबिलिटी योग्यता, कैपेसिटी सामर्थ्य, क्षमता को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, कैन का प्रयोग एबिलिटी योग्यता, कैपेसिटी सामर्थ्य या क्षमता तथा पावर शक्ति को प्रदर्शित करने वाले जगह पर किया जाता है। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिया है, आई कैन डिफीट माई अपोनेंट। मैं अपने विरोधी को हरा सकता हूँ। आई कैन डिफीट माई अपोनेंट। यहाँ पर हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन का प्रयोग किया है। आई कैन डिफीट माई अपोनेंट। मैं अपने विरोधी को हरा सकता हूँ। यहाँ पर कैन का अर्थ है, यहाँ पर हमारे अंदर एबिलिटी है, कैपेसिटी है, क्षमता है, मेरे अंदर ये सामर्थ्य है कि मैं अपने विरोधी को हरा सकता हूँ। यह कैन का प्रयोग एबिलिटी को दिखा रहा है, हमारे अंदर सामर्थ्य है, कैपेसिटी है कि मैं उसको हरा सकता हूँ। नोट, इस प्रकार के सेंटेंसेस में कैन का अर्थ बी एबल टू, बी कैपेबल ऑफ या नो हाउ टू होता है। इस प्रकार के सेंटेंसेस में जहाँ पर आप कैन का प्रयोग करते हैं वहाँ पर कैन का अर्थ होता है बी एबल टू, समर्थ होना, या बी कैपेबल ऑफ, इसके समर्थ होना, या नो हाउ टू, जानना कैसे मुझे ये करना है, इसके अर्थ में होता है। नंबर 2, कैन का प्रयोग परमिशन, अनुमति देने के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कैन का प्रयोग परमिशन, अनुमति देने के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ऐसी जगह जहाँ पर आप किसी को अनुमति दे रहे हो वहाँ पर आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्टॉप, यू कैन नॉट डू दैट। रुको, तुम ये नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट, यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसको परमिशन दे रहे हैं, परमिशन देते मना कर रहे हैं। स्टॉप, रुको, यू कैन नॉट डू दैट, तुम वो नहीं कर सकते हो। नोट, इस प्रकार के वाक्यों में या इस प्रकार के सेंटेंसेस में कैन का अर्थ बी अलाउड, बी परमिटेड टू होता है। ऊपर जो वाक्य हमने दिया था स्टॉप, यू कैन नॉट डू दैट में कैन का अर्थ है, इस कैन का अर्थ होता है बी अलाउड, परमिशन देना, किसी को अलाउ करना, या बी परमिटेड टू, आज्ञा देना होता है। परमिशन देने के भाव को व्यक्त करने के लिए कैन के बदले में का प्रयोग ज़्यादा बेहतर होता है। यदि किसी वाक्य में आप किसी को परमिशन दे रहे हैं तो परमिशन देने के भाव में आप कैन की जगह में का प्रयोग ज़्यादा बेहतर माना जाता है। नंबर 3, कैन का प्रयोग हैबिट, आदत या फिर नेचर, स्वभाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। कैन का प्रयोग आप जहाँ पर भी हैबिट, आदत को प्रदर्शित करते हो या फिर आपका क्या है, नेचर, स्वभाव को व्यक्त करने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन। एक ईमानदार व्यक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। यहाँ पर उसकी हैबिट है या उसका नेचर है, स्वभाव है ऐसा कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, इसका हिंदी अर्थ हुआ एक ईमानदार आदमी किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। क्यों नहीं पहुंचा सकता है? कि उसका ऐसा नेचर है, स्वभाव है। जब आप किसी को नेचर को प्रदर्शित करते हो तो उस समय आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। नियम नंबर 4, कैन का प्रयोग थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर अगला चौथा नियम हमारा कहता है कैन का प्रयोग आप थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए,
इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। ये सैद्धांतिक सिद्धांत को बता रहा है। क्या बता रहा है? इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, बिजली खतरनाक हो सकती है। यहाँ पर कैन, बिजली, इलेक्ट्रिक का ये स्वभाव है, सैद्धांतिक सिद्धांत स्वभाव है, सैद्धांतिक संभावना है कि ये बिजली के वायर को आप टच करेंगे तो ये नुकसान पहुँचा सकती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से प्रदर्शित होता है इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, बिजली खतरनाक हो सकती है। ये उसका क्या है? थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो का मैं यहीं अंत करता हूं। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।